माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी पधार चुके हैं। ये माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं। नमस्कार मित्रों, बीबीएस न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात में आपका एक बार फिर इस्तकबाल, स्वागत, सत श्री अकाल। आइए हम लोग चलते हैं माननीय सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के स्वागत समारोह छात्रों द्वारा सदस्यता अभियान के उद्घाटन के लिए। छात्रों ने पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। अब यात्रा की शुरुआत आदरणीय धर्मेंद्र यादव सांसद आजमगढ़ के रेजिडेंस से होगी, यहाँ पर वो आए हुए हैं और तमाम गणमान्य नेता आजमगढ़ के उनके से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये है हमारे जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिन्हें आप देख रहे थे, वो पधार चुके हैं। ये गाड़ियाँ हैं, ये एक सिलसिला है, पूरा सब लोग आ रहे हैं आदरणीय माननीय सांसद से मिलने। यहीं से वो काफिला निकलेगा जो छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। यहाँ ये पहुँच रहे हैं, बस ये छात्रों का इंतज़ार और उनकी गर्मजोशी का जायज़ा लीजिए। इनको देख करके आपको महसूस हो जाएगा आजमगढ़ में नौजवानों का जो जोश है, जो उनके पूरे होशो हवास में उनके जोश का जो तौर तरीका है, जो उनके जज्बा हैं, उनके तैयारियों के एहसास हैं, वो आप इस पिक्चरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये अपने नेता का इंतज़ार है। आपने सदस्यता अभियान इनका प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए मंडल प्रभारी हैं और तमाम गणमान्य छात्र नेता जो पूरी उत्तेजना और साहस के साथ अपने माननीय सांसद का इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत जल्द आदरणीय सांसद यहाँ पधारेंगे, उनका इंटरव्यू होगा, मीडिया कॉन्फ्रेंस होगा, उनकी पीसीबी हम लोग आपको सुनाएंगे। जस्ट बिफोर यू आर लुकिंग द प्रिपरेशन ऑफ छात्र नेता, इसे आप आजमगढ़ के युवाओं का राजनीतिक जलजला भी कह सकते हैं, जिनके आंधी और तूफान में बड़ी बड़ी शक्तियाँ यहाँ। ये युवा ही तो हैं आजमगढ़ के, जिन्होंने बदला लिया 4,000 के बदले 1,61,000 से आदरणीय माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव को जिता करके। युवाओं के कंधे पर हर जंग लड़ी जाती है आजमगढ़ की सरजमी पे। ये जोश है, ये तूफान है, वो आंधी है, ये आंधियों का जलजला है। ये युवाओं की शक्ति जो आजमगढ़ को हमेशा सिरमौर बनाती है, समाजवाद की धरती कहलाती है। और समाजवाद की ये ज्वलंत उदाहरण, इनके चेहरे तमतमाते समाजवाद का व्यक्तित्व। 9 अगस्त क्रांति दिवस से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिस दिन से समाजवादी विद्यालय और नगरों में जाकर समाजवादी पार्टी से छात्र छात्राओं नौजवानों को जोड़ने का काम 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चल रहा है। इसमें 3 मंडल की जिम्मेदारी मेरे पास गोरखपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल है। 2 मंडल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और आज मुझे इसके तहत यहाँ आजमगढ़ आने का मौका मिला। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने बड़ी संख्या में सदस्य बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सोच है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है कि नौजवानों को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने। कितने सदस्य? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया। अभी हम लोगों ने लगभग मान के चलिए, अभी तो मैंने 20 सदस्य तो मैंने अपने ही अभी बना दिए 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, और लोगों ने भी बनाए लगभग 50 से 55-60 सदस्य अभी यहीं बन गए और निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज इसका समापन का कार्यक्रम है। इसके बाद 2 से लेकर 10 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम विश्वविद्यालय महाविद्यालय में होने हैं, जिसके तहत हम लोग अगले कार्यक्रम में भी जानेंगे। विद्यालयों में उनको जागरूक किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा परेशान और पीड़ित अगर किसी को किया है तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले छात्रों को। चाहे वो फीस का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, सारे मामले पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है, असफल रही है। जिसको लेकर हम छात्र छात्राओं के बीच में जा रहे हैं। जब से सदस्यता अभियान चल रहा है, मैं गोरखपुर से देख रहा हूँ बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान छात्र छात्राएँ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और संकल्प भी साथ साथ ले रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार
तो वो वक्त भी आ ही गया है कि इनके माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी पधारने वाले हैं। ये देखिए उत्तेजना बहुत तेज़ हो चुकी है बच्चों में स्वागत करने की, और अपने महबूब नेता का इंतज़ार शायद ख़त्म होने वाला है। बस कुछ ही पलों में माननीय सांसद पधारने वाले हैं। वो खूबसूरत दृश्य आपकी आंखों के सामने BBS न्यूज़ पावर की आंखों से, उसके तीसरी आंख का वो सच अब आपके सामने आ चुका। आप उसके चश्मदीद गवाह बने। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव का आपने स्वागत देख लिया है। आप देखिए, आप उनके उपस्थिति में अब उनका जो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है उसकी चश्मदीद गवाह बनिए। आइए देखते हैं इनके स्वागत समारोह। देखिए मल्यार्पण हो रहा है। अब मल्यार्पण के कुछ खास पल जो उस तरह से पूरी वीडियो में आपकी आंखें नहीं नोटिस कर पाती, उसके लिए हमने कुछ कलेक्शंस आपको अलग से इकट्ठा कर दिया है, जिससे युवाओं को देखने का बस साथ साथ जनता को भी देखने का मौका मिले और आप महसूस कर पाएँ कि आजमगढ़ की युवा क्रांति 2027 में क्या करने जा रही है। उसकी चश्मदीद गवाही स्वयं माननीय सांसद के उस पीसी के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको दिखाई देगा, सुनाई भी देगा, समझ में आएगा। 2027 अपनी राजनीतिक करवट लेने के लिए तैयार है क्या? जो सत्ता पक्ष है, जो अहंकार और दंभ की राजनीति है, क्या समाजवाद उसके जवाब देने का मुंह तोड़ जवाब की व्यवस्था युवाओं के कंधे पर किस तरह से करने के लिए सुझारू व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ रहा है। ये है देखिए जलजला। नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तो फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल भी खिलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल भी खिलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल अच्छा था कार्यक्रम तो बहुत भैया होगा ना। देश में कहीं ऐसा बिल्कुल कार्यक्रम बहुत ज्यादा चलिए ठीक है ठीक है भाई पढ़ने वाले किसके बाद चलो पहले साहब रुको, तैयारी साथ रहल कर आप लड़ाई। हाँ तुम बहुत तेज हो जान रहे। सर आज सदस्यता अभियान आपके द्वारा पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, किस तरह से युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, किन नीतियों के साथ आपने यह कार्यक्रम कराया है? आपके सामने
और आज के दौर में कैमरे से कुछ चीज़ छूटी है। जिस तरह से नौजवान उत्साह के साथ लाइन लगा के एक दूसरे से आगे आने की होड़ के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और विचारधारा का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में लगातार लोगों की सोच, समर्पण, समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। और जो नारा उन्होंने दिया है पीडीए का, जो नारा उन्होंने दिया है सामाजिक न्याय, हक का, अधिकार का, जो जाति जनगणना का, जो नारा दिया है रोजगार देने का, उन नारों से नौजवान हमारे बहुत प्रभावित हैं और लगातार पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अलग इलाकों में सदस्यता भी ले रहे हैं, पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं और पिछले चुनाव का परिणाम भी सामने है। ये सर मिशन 2027 की शुरुआत मानी जाए। अब मिशन सर, ये पार्टी का काम सतत है, सदस्यता का काम भी सतत है और स्वाभाविक है। जो भी पार्टी काम करती है वो चुनाव में लाभ देते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोगों का ये समर्थन समाजवादी पार्टी आज जहाँ खड़ी हुई है, आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है। आज भी हमारा अलायंस बहुत मजबूत है और आने वाले चुनाव में और मजबूत होकर उभरेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी बहुत लोकप्रियता के साथ, बहुत लोगों के अपार समर्थन के साथ मुख्यमंत्री होंगे आने वाला जब भी चुनाव। सर कटोगे तो बटोगे का बयान आया था मुख्यमंत्री का, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह का बयान, किस तरह आप इसे देख रहे हैं? ये क्या कैसी धारणा के साथ? ये नफरत फैलाने वाली, लोगों के दिलो दिमाग में डर बैठाने वाली जो मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद भूल गए। लोग बहुत जागरूक हैं, लोग बहुत एक हैं और दूसरे देशों के उदाहरण देके अपने देश की बातें करना, मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। नहीं इस तरह की बातें। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान और दिया था कि लाल टोपी के अंदर काले कारनामे ज़्यादा होते हैं। हाल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है कि लाल रंग का मतलब क्या है और मुख्यमंत्री जी को इस रंग का मतलब भी समझना चाहिए और अनर्गल भाषाओं की बजाय जो जनता ने फिलहाल उनको जिम्मेदारी दे रखी है, लोगों के काम करने चाहिए। वो रोजगार के किए हुए वादे को याद करें, किसानों की आमदनी को दूनी करने के वादे को याद करें और जो भी उनकी पार्टी ने लगातार घोषणा पत्र जारी किए उनको याद करें। उन पर तो काम कर नहीं रहे। अपनी पार्टी में अपनी कुर्सी बचाने के लिए समाजवादियों के लिए अनर्गल बातें न करें। सर अम्बेडकर मूर्ति जो आजमगढ़ में स्थापित है, ये कहा गया था कि आपके बाद पहला काम आपके द्वारा वही किया जाएगा और वहाँ बड़ा जीर्ण अवस्था में वो पड़ा हुआ है, तो कब तक उसकी शुरुआत? नहीं, बिल्कुल करेंगे और एक एक काम जिनको हमने जनता के बीच चुनाव में कहा है उन सभी कामों को पूरा करेंगे। और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय नेताजी ने हमेशा कहा कि जनता के बीच किए हुए वादों को कभी झूठ वगैरह बोलना भी भ्रष्टाचार है। और इस बात को मैं केवल मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ के लोगों के बीच नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैंने सदन में भी कहा और बीजेपी के लोग इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। समाजवादी लोगों ने जितनी बातें की सब कुछ नेताजी की स्मृति में भी आजमगढ़ में कुछ बनाया जाएगा, उनकी कर्मभूमि। बिल्कुल करेंगे, बहुत शानदार करेंगे और पार्टी के लोग विचार भी कर रहे हैं और फैसला लेंगे। देखा आपने और सुना भी आपने पीसी को और उनके शब्दों को, जो समाजवाद का बीज बो रहा है 2027 की महाक्रांति का। अब युवाओं का ये फाइनल टच है, ये जो 2027 का कारवा शुरू होने जा रहा है इन युवाओं के कंधों पर। आदरणीय सांसद जी जो उत्तेजना और साहस इन युवाओं में भर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसकी चश्मदीद गवाह थर्ड आइज ऑफ बीबीएस न्यूज़ पावर जो आप तक पहुंचा रहा है उस आने वाले भविष्य की उद्गार को, उस जहनियत को जो इन युवाओं के अंदर समाजवाद के सिस्टम में भरा जा रहा है, जो आने नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल भी खिलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल
सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है, लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल। ईश्वर मालिक है दाता, हे ईश्वर मालिक है दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रति। ईश्वर मालिक है दाता, हे ईश्वर मालिक है दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल। महारानी पद्मावती की, महारानी पद्मिनी की इस जौहर की धरती पर खड़े होकर आप सब बीबीएस न्यूज पावर की जो युवाओं की आवाज़ है, खासतौर से आजमगढ़ मंडल, आप क्या अपनी इस बीबीएस न्यूज़ को अपनी पावर बना करके अपना सहयोग के माध्यम से, वह सहयोग का नाम सब्सक्राइब, प्लीज़ युवाओं अपनी इसी जोश के साथ अपने इस चैनल को अपनी आवाज़ के रूप में अपने सब्सक्रिप्शन से, अपने सहयोग की आवाज़ से शेयर करके, अपनी उत्तेजना की ताकत से लाइक करके
अपनी जन क्रांति का आह्वान इस चैनल को अपनी आवाज़ बना करके करिए। देखिए 2027 की जन क्रांति आपकी आवाज़ का आगाज़ इसी चैनल की जुबान से होगा। आइए हम सब एक दूसरे के सहयोग और सेवा के सारथी बने, न्याय मित्र की पहचान बने। न्याय मित्र के बगैर युवाओं सोचो, क्या भारत बदल सकता है? यदि ऐसा होता तो क्या पहले नहीं बदल चुका होता? मगर ऐसा हुआ नहीं आज तक। यदि बदलना है तो युवाओं तुम्हें न्याय मित्र की पहल करनी पड़ेगी। आजमगढ़ की मंडल से ही, इस मंडल से शुरू होगी युवाओं की न्याय मित्र जन क्रांति का आह्वान।